और बता दें आपको, दुनिया को डर था कि अगर हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछाई गई तो उनका खतरा सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहेगा, और अब ये डर सच होता दिखाई दे रहा है। ओमान के समुद्र तट के पास कुछ समुद्री माइंस दिखाई दी हैं, जिसके बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सवाल सिर्फ एक तट के पास दिखी माइंस का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन अब कितनी सुरक्षित है, क्योंकि 1980 के दशक में ऐसी माइंस और टैंकर्स पर हमलों ने पूरी खाड़ी को बारूदी जोन में बदल दिया था। सैकड़ों जहाज हमलों का शिकार हुए थे और वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल गया था। ऐसा ही कुछ इस बार भी लग रहा है। लोग कुछ ऐसे ही कयास लगा रहे हैं कि क्या एक बार फिर वही खतरा लौट रहा है। क्या इस बार भी 1980 के दशक वाली घटना को दोहराया जाएगा? आइए आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये पश्चिमी मीडिया के सोर्स से सामने आई है, जिसके मुताबिक अगर हम इसे समझें तो यहाँ पर ईरान युद्ध में चीन की भूमिका को लेकर फिर से चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में बड़ा दावा सामने आ रहा है कि अमेरिकी F-15E जेट को चीनी मिसाइल से मार गिराने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। तो ईरान युद्ध के दौरान F-15E फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया है। और ऐसे में यहाँ पर यह भी समझना होगा कि ड्रैगन का ईरान को सपोर्ट भी दिख रहा है। तो F-15E पर चीन में बनी शेल्डर लॉन्चर मिसाइल से हमला हुआ था। हालांकि साफ नहीं है कि चीनी मिसाइल ईरान को हाल ही में दी गई है या पुराने स्टॉक का हिस्सा थी, लेकिन ये अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। लेकिन देखिए, जिस तरह से हॉर्मुज का घेराव हो रहा है ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब आपको F-15 लड़ाकू विमान की तस्वीर भी हम दिखाते हैं गिरते हुए। ये तस्वीर है F-15 की। अप्रैल में युद्ध के बीच दक्षिण पश्चिमी ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर प्लेन मंडरा रहा था, और तभी ईरान ने मिसाइल अटैक करके इसे मार गिराया। देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह ये जेट नीचे गिर रहा है। और ये पहला ऐसा मौका था जब ईरान के अटैक में किसी अमेरिकी लड़ाकू प्लेन को मार गिराया गया हो। और इस हमले के वक्त प्लेन पर सवार पायलट दल के दोनों सदस्य ईरान के ऊपर सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर गए थे। तो पेंटागन के अनुसार विमान के पायलट को 7 घंटे के भीतर सुरक्षित बचा लिया गया था। और इस खबर की चर्चा चारों तरफ हुई थी कि किस तरह से यहाँ पर जो पायलट हैं सुरक्षित निकलते हैं। काफ़ी चुनौती भरा ये था, लेकिन राहत की बात ये रही कि पायलट यहाँ पर सुरक्षित रहे। वहीं अगर हम इसे समझे कि देखिए जिस तरह से लगातार ये नई नई खबरें सामने आ रही है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है ईरान से। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का इस्तीफा, सैन्य कमांडर्स के बढ़ते दखल के बाद इस्तीफा दिया है। तो पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर के कार्यालय को इस्तीफा भेजा है। मसूद पेजेश्कियान ने अपनी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। IRGC ने महत्वपूर्ण हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिसके चलते अब पेजेश्कियान को इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है। सैन्य कमांडर्स के बढ़ते दखल के बाद इस्तीफा दिया है। IRGC ने महत्वपूर्ण हिस्सों पर अपना नियंत्रण कर लिया है। और इसी बात की चिंता लगातार बनी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि IRGC जो है पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले ले ईरान का, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। और वो फैसले किस तरह से रहेंगे इसको लेकर भी अब सबकी चिंता बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता विकास अब्रोल भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष रसाई जी जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, रितेंद्र माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि भू राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम यहाँ पर विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज में माइंस बिछाने की बात सामने आ रही है, ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी आ जाती है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है। IRGC ने जो ज्यादातर हिस्से हैं वहां पर कंट्रोल कर लिया है, यानी कि एक दखल जो है सरकार में IRGC का पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो क्या माना जाए, स्थिति अब क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जैसे पिछले कई दिनों से हम लगातार देखते आ रहे हैं, हालात ये हैं कि समझौता होने जाता है लेकिन फिर जो है वो बैकफुट पर चला जाता है। वो यही रीजन है कि कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक ईरान की जो डिप्लोमेसी है वो जरूर समझौता करना चाहती है। वो चाहती है कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन IRGC कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाती है अपने आप को लेकर, अपनी शर्तों को लेकर, जिस कारण हर बार शांति समझौता नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है
कि अब जो उनके वहां पर जितने भी नेता हैं वो लगातार वो असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को। वो जरूर दिखा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हम समझौता कर रहे हैं, लेकिन पीछे आईआरजीसी का दबाव है जिसे वो झेल नहीं पा रहे हैं। इसी कारण अब राष्ट्रपति मसूद का जो इस्तीफा है वो सामने आ रहा है कि ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है इसका। और आईआरजीसी की दखल अंदाजी जो है वही एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण ये शांति समझौता यूएस के साथ नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं अब ये चीजें देखनी होगी, आईआरजीसी को समझना होगा कि अगर उसको अपने आप को बचाना है, अपने आप को जो अब थोड़ी बहुत बची है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अब तबाह कर दिया गया है यूएस द्वारा, हिजबुल्लाह को तबाह किया जा रहा है, तो ऐसे में अपने आप को उसे बचाने के लिए, दोबारा से रीग्रुप करने के लिए उसे कहीं ना कहीं इस समय डिप्लोमेट्स को या जितने नेता हैं उनको सामने आने देना होगा और ये समझौता करना बहुत जरूरी है ईरान के हक में भी। और फिलहाल इस समय आईआरजीसी के लिए बहुत बड़ा एक ये राहत हो सकती है, लेकिन शायद इसे आईआरजीसी समझ नहीं पा रही, इसका खामियाजा आईआरजीसी को भुगतना होगा, ये जो साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए विकास, क्योंकि अभी हालात बहुत अच्छे नहीं कह सकते हैं हम, लगातार जो चिंता है वो बनी हुई है और नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अभी तस्वीरें ये भी जो सामने आ रही हैं वो भी डराने वाली है कि अगर जो तेल की पाइपलाइन है वो अगर हॉर्मुज़ के अंदर माइंस बिछाई जाती हैं तो यहाँ पर खतरा बरकरार हो गया है बाकी जहाज़ों के लिए भी जो उस रास्ते को पार करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए वो माइन से जहाजों के लिए खतरा नहीं है, अंडर उसकी जो केबल्स जा रही हैं, जो इंटरनेट केबल्स जा रही हैं, उनके लिए भी आने वाले समय में खतरा हो सकता है अगर उसको नुकसान पहुंचता है। तो उसका अंदाजा आईआरजीसी ने पहले दे रखा है, उसने एक बार नक्शा भी जारी किया था जो वहां से इंटरनेट की केबल्स निकल रही हैं उस समुद्र के नीचे से, उस हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे से। तो ऐसे में एक जो नीति है ईरान की इसको लेकर के अपना कंट्रोल रखने की, वो साफ साफ जो है उसके खिलाफ जा रही है। और अब यही समय है, सब देशों को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ऐसे तो सब देश अपने अपने पास से निकलने वाले सी पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो वो कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो ये जो एक इंटरनेशनल सी ट्रीटी होती है, जो इंटरनेशनल सी के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो ईरान को भी करना होगा। और हालांकि देखा जाए तो ईरान इसी के दम पर जो है यूएस को कहीं ना कहीं झुकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नीति भी गलत है और ये बैकफायर अब ईरान पे ही कर रही है। जी बिल्कुल, और हम ये देखते हैं कि सर नई नई चीजें सामने आती है। कभी लगता है कि एक उम्मीद जग रही है, दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हो सकती है, कभी लगता है कि शायद जंग की तैयारी चल रही है और उसके बाद कोई फैसला निकल कर सामने आएगा। लेकिन अब ये नया अपडेट सामने आ रहा है कि यहाँ पर पेजेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है, आईआरजीसी का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, जो कि जायज सी बात है। और अगर ऐसा होता है तो उसका क्या असर आप देख रहे हैं दोनों देशों के बीच? गीतू, जो एक एक्सप्रेशन यूज होता है जॉइनिंग द डॉट्स, तो जितने अलग अलग इंफॉर्मेशन के टुकड़े आ रहे हैं वेस्टर्न मीडिया से, ईरान सपोर्टिंग मीडिया, ट्रम्प सपोर्टिंग मीडिया, अलग अलग फैक्शंस हो गए हैं मीडिया के। इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग बहुत कम मीडिया हाउसेस से हो रही है। अगर आप पूरे ग्लोबल जितने मेजर मीडिया जायंट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, बीबीसी, सीएनएन, सारे को मिलाकर देंगे, तो हमारा काम ये बनता है कि उसको एनालाइज करते समय जॉइनिंग द डॉट्स, लार्जर पिक्चर क्या है जी। तो ये दिख के आ रहा था कि ईरान की आईआरजीसी के जो इंटरफेस थे मीडिया के, वो समय समय पे इस पूरे एमओयू के सिग्नेचर के वक्त या इसके पहले जब डील की बात चल रही थी उसके वक्त कुछ ऐसे प्रेस इंफॉर्मेशन या प्रेस स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहे थे जिससे ये पूरा जो प्रक्रिया है एमओयू साइन होने की या डील होने की वो डिस्टर्ब हो जाए और एक डिसइंफॉर्मेशन फैली रहे पब्लिक के बीच में। इससे वो क्या गेन करते ये हम बाद में एनालाइज कर सकते हैं, वो अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए कर रहे हैं। इवेंचुअली कल उसमें जो आईआरजीसी का मेन मीडिया इंटरफेस था उसको मोसाद ने एलिमिनेट कर दिया है। हालांकि अभी तक मोसाद या सीआईए ने इसकी ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं ली है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक मेजर एलिमिनेशन साउथ ऑफ तेहरान, आउटसाइड तेहरान, जस्ट आउटसाइड, वो हुआ है। जो आईआरजीसी का मीडिया इंटरफेस था वो बार बार इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहा था। इसी के तहत अगर राष्ट्रपति की जो हम एक कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, ये अभी कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, ये भी एकदम ही अनकॉरोबोरेटेड इंफॉर्मेशन है। और साथ के साथ ये इंफॉर्मेशन भी आई थी कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के इस तरह के रेजिग्नेशन को किसने रिजेक्ट कर दिया जबकि खुमैनी जूनियर की अभी कोई खोज खबर नहीं है, तो हम इसको बहुत ही वी विल हैव टू ट्रेड विथ वेरी मच कॉशन कि इसमें एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं। सिमिलरली ये जो F-15 को मारे जाने की खबर है एब्सोल्युटली अनकॉरोबोरेटेड है और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी या तो सेंटकॉम से या किसी भी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट मीडिया से
नहीं आई है। तो ये सब युद्ध के दरमियान के होने वाले प्रोपेगेंडा मान सकते हैं एज ऑफ नाउ, चाहे वो पोजीशन का रेजिग्नेशन हो, F-15 का शूटिंग डाउन हो। हाँ, मेजर क्या है कि पहली बार ओमान ने, गीतू 30 सेकेंड्स, ये उनके मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो इंचार्ज एजेंसी है उसने बोला है कि उनको फ्लोटिंग माइन जैसी वस्तुएं दिखी हैं। एक जनरल सा उन्होंने और इस बात को भी 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अमेरिकन नेवी ने या सेंटकॉम ने अभी तक इस पे माइन स्वीपर्स क्यों नहीं भेजे, या ये कितना बड़ा था, कितना डैमेजिंग पोटेंशियल था, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं आई है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ओमान वगैरह के पास बहुत रूडिमेंट्री मैकेनिज्म है, वो आंखों से देख के भी कुछ रिपोर्ट कर सकते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि वो मैरीटाइम सेफ्टी का एक प्रोटोकॉल है कि अगर आपको ऐसी कोई वस्तु दिखती है तो आपको सारे कार्गो शिप्स को, सारे नेशन जो वहां से यूज करते हैं उस एरिया को, उसको कॉशन करना पड़ता है ताकि वो देख कर चलें, संभल कर चलें। अदरवाइज अगर हम सिर्फ कल की बात करें तो करीब 25 से 30 शिप्स कल हॉर्मुज से गुजरे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है। और इसका मतलब कि पीछे जो वार्ता चल रही है MOU की, जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वापस पाकिस्तान के थ्रू ईरान को भेजा है, फॉर सम चेंज ऑफ वर्ड्स, मुद्दा नहीं चेंज करना चाह रहे, ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सेस की है। मुद्दे वही रहेंगे लेकिन कुछ वर्ड्स को चेंज करना चाह रहे हैं ताकि उनका डिफीट ना दिखे, वो चल रहा है गीतू। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान से तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा सामने आ रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इतिहास में दर्ज होगा। अभियान में अमेरिका का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है, इतना अच्छा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान जो है ये सामने आ रहा है, तो लगातार तनाव बना हुआ है और ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप बड़े बड़े अपने दावे भी करते हैं, बयान देते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र किया है विकास। आखिर ट्रंप के इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को किस तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास में दर्ज होगा, और क्या कुछ इसके पीछे की वजह हो सकती है? ऐसा एरिया है जो पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है फिलहाल आज के समय में, वहां से ऑयल और गैस की सप्लाई के लिए। तो ऐसे में वहां पर जो एक तरह से रुकावट जो ईरान ने खड़ी की है उसको खत्म करने में मदद करने के लिए एपिक फ्यूरी का ये ऑपरेशन फ्यूरी का जिक्र बार बार किया जाता है। और इसी के चलते हुए वो इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना भी तक उन्होंने ईरान पे हमले किए हैं उसको कहीं ना कहीं सही ठहराने के लिए ये बताना जरूरी है कि उन्होंने दुनिया की मदद करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था, क्योंकि एपिक फ्यूरी की वजह से ही वहां पे जहाज को निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उस वजह से कितने जहाज निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए हैं ये एक अलग विषय रहेगा, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि यूएस ही जो है एक मेन कारण है वहां से जो जहाज फंसे हैं उनको निकालने के लिए। हालांकि देखा जाए तो भी वहां से मुझे लगता नहीं कि एपिक फ्यूरी की वजह से कोई बहुत ज्यादा जहाज निकल पाए हैं या कोई जहाज निकल भी पाए हैं, इसके लिए अभी कोई खास खबर तो नहीं आई। लेकिन अपने आप को एक बड़ा बताने के लिए, ये बताने के लिए, दुनिया में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक जरूरी स्टेटमेंट जो है, जरूरी तो नहीं कहूंगा, गैर जरूरी स्टेटमेंट जो लगातार ट्रंप देते रहते हैं, ये उसी सिलसिले में दी गई है। हालांकि ईरान को नुकसान जरूर हो रहा है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसका फायदा अमेरिका को कितना हो रहा है ये देखने वाला बात है। क्योंकि देखिए तेल जो है वो अमेरिका से अब लोग खरीदते ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि और विकास ये भी देखिए कि देखिए जिस तरह से जो ट्रंप है अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात हमेशा करते रहते हैं, यही माना जाए, इसलिए बार बार वो दिखाते हैं कि देखिए वो कितने कंसर्न है लोगों के लिए, विश्व के लिए, और ये उनका एक तरीका है या कह सकते हैं कि रणनीति उनकी हमेशा से रही है। नितिन माथुर सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि ट्रंप अगर ये बीच बीच में इस तरह के बयान देते हैं तो बार बार वो यही दिखाते हैं कि देखिए हम कितने महान हैं, हम कितना अच्छा सोच रहे हैं विश्व के बाकी देशों के लिए। तो ये तमाम तरह की एक तरह से इमेज क्रिएटिंग कोशिश जो उनकी रहती है वो अक्सर होती हुई रहती है। बिल्कुल, वो दुनिया के सामने बताना यही चाहते हैं कि किसी तरह हम तो वहां नहीं वास्तव में, क्योंकि सारी दुनिया का जो गल्फ के एरिया का जितना भी तेल है उसके ऊपर कब्जा पूरा अमेरिका का है ही शुरू से। अब रह गए ईरान या एक आध दो दूसरे देश जहाँ उनका कब्जा नहीं है, तो वहाँ भी ये कब्जा करने पे लगे हुए हैं। अब ये दुनिया के अंदर तेल के भाव को कंट्रोल करने पे लगे हुए हैं। अब लोगों को लग रहा था तेल के भाव बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, ये सब होगा, तो ये खुद तेल के भाव इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि दुनिया में ऑल्टरनेटिव ऑयल के विकल्प खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में अगर ये तेल के लोग भाव बढ़ाएंगे तो लोग तेल लेना बंद कर देंगे, तेल बंद होगा तो इनका धंधा बेकार हो जाएगा। तो ये सब चीजें इनके दिमाग पे से, इनकी भी टेंशन चल रही है। ऐसा नहीं समझे कि हम लोग तनाव में हैं, हमको परेशानी है, ये लोग भी परेशानी में है, क्योंकि व्यापारी है ना, जिनको मालूम है व्यापार हमने ज्यादा तेल का भाव बढ़ाया तो लोग तेल खरीदना बंद कर देंगे। और दुनिया के कई देशों के अंदर वैकल्पिक जो ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर वैकल्प जो उसकी तैयारी की जा रही है बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मात्रा में हो रहा है उसका। और आने वाले बहुत समय के अंदर
तेल का जो विकल्प खड़ा हो जाएगा। आप बहुत अभी स्टार्टिंग में हम लोग तो अभी शुरुआती दिनों में हैं समझिए, तो आने वाले समय में इनका विकल्प खड़ा होगा। और ये जितने भी जो गल्फ कंट्रीज हैं माधुर सर, एक बड़ी खबर आ रही है, इससे पहले हम जो खबर दिखा रहे थे उसी पर ये एक तरह से रिएक्शन कह सकते हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के इस्तीफे से ईरान का इनकार, ये बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबर थी, लेकिन अब ईरान उससे इनकार कर रहा है। पेजेश्कियान के खिलाफ अफवाह फैलाई गई है, ईरान ये कह रहा है। तो देश की एकजुटता से निराश लोगों ने ये भ्रम फैलाया है। ईरान ने मसूद पेजेश्कियान का वीडियो भी जारी किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान भी सामने आया कि जब तक शरीर में जान है रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी जान खामेनेई की जिंदगी से बड़ी नहीं है। पेजेश्कियान का ये बड़ा बयान, और ईरान की तरफ से एक वीडियो भी इसको लेकर जारी किया गया है। آماده‌ایم برای هر گونه سختی، آماده‌ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم. ولی به هر حال این چیزیه که باید همه ماها با همدیگه کمک بکنیم. तो देखिए, जिस तरह से बयान सामने आ रहा है और ऐसे में समझना जरूरी होगा कि आखिर इस तरह के बयानों का फायदा क्या होता है। मनोज जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, ये जो बयान होते हैं भ्रम फैलाने वाले, और सीधे तौर पर पेजेश्कियान की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक जान है तब तक सेवा करते रहेंगे, तो क्या कुछ मायने इसके? ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया है। और नॉर्मली र्यूमर्स फैलाने के लिए खास करके वेस्टर्न मीडिया जो है जरूर कोशिश करती है ताकि जो यूनिटी हो उसको जो है कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए और उससे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज किस तरह से लिया जाए। मुझे लग रहा है कि वैसा ही है। और अब इस तरह के स्टेटमेंट आने से ऐसा लग रहा है कि अब जो र्यूमर्स फैल रहा था उस पर अब लगता है कि वो विराम लगेगा। और शुरू से ही हम लोग यही देख रहे हैं कि अमेरिका का यही था कि किसी न किसी रूप से जो है वो ईरान के लीडरशिप को तोड़ा जाए, और अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जबकि 50 IRGC के लीडरशिप को मारने के बावजूद भी, और जिस तरह से यूनिटी हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग जो है सड़क पे आकर के ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, IRGC को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी बीच इस तरह का स्टेटमेंट अगर आता है और स्वाभाविक है सब जो है स्तंभ होगा और ऐसा सुन करके। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक वहाँ का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ऐसा माहौल जो ईरान मैनेज किया है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। IRGC का एक सेपरेट विंग रखा गया है जो कि वहाँ सिक्योरिटी और जो भी इश्यूज़ हो मिडिल ईस्ट में कैसे एड्रेस किया जाए उसके लिए वो रखा गया है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आया है। और चूँकि जब वीडियो स्टेटमेंट आ जाता है तो फिर कोई उसमें डाउट अब नहीं रहेगा कि पोजीशन जो प्रेसिडेंट हैं वो ईरान के उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अब इसको लेकर बयान सामने आ चुका है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। ईरान की राजधानी में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लगातार 92 दिन निकली है यहाँ पर रैली। तो ये रैली निकाली गई है यहाँ पर ईरानी सेना के समर्थन में ये रैली निकाली गई है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का समर्थन किया है। ईरानी सेना IRGC के समर्थन में भी नारेबाजी की गई। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें बता रही है किस तरह से ईरान की राजधानी में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं और लगातार ये 92वां दिन है जब ये रैली निकाली जा रही है। ईरानी सेना के समर्थन में ये रैली निकाली गई है। विकास, क्या अपडेट मिल रहा है इसको लेकर? ईरानी सेना को सपोर्ट करते हुए यहाँ के नागरिक दिख रहे हैं। देखिए, ईरान में दो तरह के, देखिए हर कंट्री में दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक नरम दल, जो गरम दल जिसे हम कहते हैं, हार्ड लाइनर, सॉफ्ट लाइनर। और वहां पर आपको वही दिख रहे हैं जो फिलहाल हार्ड लाइनर हैं, जो चरमपंथी लोग से सोच से जुड़े लोग हैं। वो जो सड़कों पर आकर कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अपना वो पूरी तरह से अपने आप को दिखा रहे कि उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम ईरान में वो भी सीन्स देख चुके हैं। अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रहे थे वीडियो, जहां पर कई लेडीज नकाब उतार कर चल रही थी, कई अपने बाल कटवा रही थी। तो ये दोनों पहलू आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो जिस तरह से एक अभी सहायक सर बता भी रहे थे कि मीडिया जो है दो गुटों में डिवाइड हो चुका है। जो एक प्रो एंड कॉन आपको दोनों तरफ के देखने को मिलेंगे। कोई यूएस के साथ है तो कोई ईरान के साथ है। तो ऐसे में ये ईरान वाला जो मीडिया है, जो ईरान के साथ मीडिया चल रहा है, ये आपको बिल्कुल, और ये दिखाना जरूरी इसलिए भी हो जाता है इस तरह की तस्वीरें, जिससे कि अमेरिका को भी ये लगे कि देखिए हम डर नहीं रहे, हमारे पास कोई समस्या नहीं है। साहिर सर, क्या वाकई यही दिखाने की कोशिश या फिर किसी और नजरिए के साथ ईरान के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं?
मुझे लगता है कि हमें जो वीडियो दिख रहा है उसमें और डीपर देखने की जरूरत है, जो नहीं दिख रहा है। जैसे अभी आपने एक वीडियो दिखाया, मैंने फर्स्ट टाइम देखा वो पोजीशन का वीडियो जिसमें वो सफाई दे रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।